एपिसोड 53 आलिया का झूठ। सुबह तक वरुण पर पिछली रात हुए हमले की खबर आग की तरह फैल गई थी। हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया वेबसाइट पर बस वरुण सिंघानिया के बारे में ही बात हो रही थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वरुण पर हुए हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया था, जो शायद हमले वाली जगह के पास की ही किसी दुकान से मिला था। कुछ लोग इस हमले को वरुण के दुश्मनों का कारनामा बता रहे थे, तो कुछ को ये लग रहा था कि हो ना हो ये हमला हामिद लॉरेंस ने अपनी पार्टी के बर्बाद करने के बदले में करवाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के अंदाजे गलत थे, इसलिए सभी लोग शहर की पुलिस से सच्चाई का पता लगाने की गुहार कर रहे थे। अब तक वरुण भी अपने लगातार बज रहे फोन से परेशान हो गया था और थोड़ी देर कुछ लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई देने के बाद उसे बंद करके रख दिया था। वरुण की फोन बंद करते ही मिनी का फोन बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वरुण अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा एक हाथ से शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है। वरुण के चेहरे पर दर्द का भाव साफ झलक रहा था, जिसे देखकर मिनी हड़बड़ा कर उठी और वरुण की मदद करती हुई बोली, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है? तुम कब उठे और तुमने अपना सारा काम कैसे किया? मिनी को परेशान देखकर वरुण अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैं 1 घंटे पहले उठ गया था। और तुम्हारे आखिरी सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि तुम तो खर्राटे मार के सो रही थी, इसीलिए सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ा। पर प्लीज किसी को बताना मत कि आज मैं नहाया नहीं हूँ, बस ऊपर ऊपर से हाथ मुंह धो लिया है। अच्छा लगेगा लोगों को ये जानकर कि इतने बड़े बिजनेस का मालिक बिना नहाए ऑफिस जाता है। ये कहकर वरुण माहौल की गंभीरता को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है। तभी मिनी वरुण से थोड़ा दूर खड़ी होती हुई कहती है, लगता है कल रात के हमले का तुम्हारे दिमाग पे कुछ ज्यादा ही असर पड़ा है। वरुण, आज संडे है। मिनी की बात सुनकर वरुण थोड़ा मुस्कुराता है और एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन्स लगाता हुआ उससे कहता है, मुझे पता है कि आज छुट्टी है मिनी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मिनी कि मैंने लॉरेंस को जो अपने ब्रांड वर्थ को टॉप ब्रांड बनाने का चैलेंज दिया है वो रातों रात पूरा हो जाएगा? अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। ऊपर से चाचा चाची और अब आर्यमन भैया और भाभी को भी तो संभालना है। तुम्हें लगता है मेरे ऐसे संडे की छुट्टी मनाने से सब हो जाएगा? आर्यमन और उसकी बीवी के बारे में वरुण के मुंह से सुनकर मिनी को आश्चर्य होता है और वो उससे पूछती है, आर्यमन और राइमा के बारे में तुम्हें कैसे पता? इस पर वरुण मिनी को बताता है कि कल रात जब वो दोनों आए थे तब वो पूरी तरह नींद में नहीं था और उनकी कुछ बातें उसके कमरे तक भी आ रही थी। वरुण की ये बात सुनकर मिनी भड़क जाती है और सारा दोष वरुण को देते हुए कहती है, सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम अपने प्यारे चाचा चाची को इस घर में लाते, ना आर्यमन को घर में घुसने का रास्ता मिलता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेवकूफ हो तो शुक्ला जी के साथ मैं भी यहाँ से निकल जाती, फिर तुम करते रहते अपने मन की। मिनी की बातों में गुस्सा कम और वरुण के लिए फिक्र ज्यादा थी और इस बात को भांपते हुए वरुण ने मुस्कुराकर मिनी से कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं गई मिनी, नहीं तो मेरा क्या होता? ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों वरुण के कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए लिविंग रूम में पहुंचते हैं और उनके साथ ही मेन गेट से पुलिस इंस्पेक्टर की भी एंट्री होती है। पुलिस को वहां देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे चाचा चाची आर्यमन, राइमा और शुभम सकपका जाते हैं और वरुण मिनी की तरफ इस भाव से देखता है जैसे उससे पूछ रहा हो, इन्हें किसने बुलाया? तभी इंस्पेक्टर आगे बढ़कर वरुण को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद कहता है, सर, हमें कल आप पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसलिए मैं यहाँ खुद अपनी तरफ से FIR लिखवाने की रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये पुलिस इंस्पेक्टर वरुण के पापा वर्धमान का खास आदमी था, लेकिन वरुण इस बात से अनजान था, इसलिए उसने कहा, मुझे किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, इसलिए आप प्लीज यहाँ से जाइए। वरुण के मुंह से ये जवाब सुनकर वो पुलिस वाला मिनी की तरफ देखता है, जो उससे पहले से जानती थी। इस पर मिनी वरुण से कहती है, वरुण, तुम नाश्ते के लिए बैठो, मैं इंस्पेक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। उसके बाद वरुण डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है और मिनी पुलिस इंस्पेक्टर को बाहर की तरफ ले जाती हुई उससे कहती है, वरुण कोई FIR नहीं लिखवाएगा, लेकिन वो अपनी तहकीकात करते रहें, क्योंकि वरुण के दुश्मनों का पता लगाना और उन्हें एक एक कर खत्म करना बहुत जरूरी है। मिनी की ये बात समझकर पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और मिनी भी वरुण को ये बताने के बाद कि वो उससे ऑफिस में मिलेगी अपने घर के लिए निकल जाती है। मिनी के वहां से जाते ही सबके मन में जैसे अचानक वरुण के लिए चिंता और मोह जाग जाता है।
चाची जी वरुण के बाजू के घाव को देखती हुई दुखी मन से कहती है, अच्छा हुआ गोली सिर्फ छू कर निकली, अगर लग जाती तो कितना बुरा होता। एक तो भाई साहब की ऐसी हालत, ऊपर से तुम भी, फिर ये सब कौन संभालता। तभी चाचा जी चाची की बात बीच में काटते हुए कहते हैं, अरे हम मर गए हैं। सबका ध्यान चाचा जी की तरफ जाता देख आर्यमन अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता हुआ कहता है, बस एक बार पता लग जाए कि ये किसकी हरकत है, उसके बाद मैंने उसे दुगना दर्द नहीं दिया तो मेरा नाम भी आर्यमन सिंघानिया नहीं। तैश की वजह से आर्यमन के चेहरे पर खून का लाल रंग उतर आया था। तभी राइमा जो वरुण के बाएं तरफ बैठी थी, उसने वरुण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि अपने देवर से पहली बार इस हालत में मिलूंगी, लेकिन वरुण तुम छुट्टी वाले दिन कहाँ जा रहे हो, वो भी इतना तैयार होकर? कोई मीटिंग है तो मुझे बता दो, तुम्हारी जगह मैं अटेंड कर लूंगी। पहले तो वरुण ने बड़े आराम से राइमा के हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला और उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है आपको मेरी बहुत चिंता है भाभी, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आज कोई भारी काम करने नहीं जा रहा हूँ। बस एक नया प्रोजेक्ट है, उसी के सिलसिले में मैं अकेले में बैठ के कुछ सोचना चाहता हूँ, इसलिए ऑफिस जा रहा था। नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनते ही आर्यमन के कान खड़े हो जाते हैं और वो वरुण की तरफ देखता हुआ कहता है, वरुण प्रोजेक्ट नया है तो तुम इसे मुझे क्यों नहीं हैंडल करने देते? वैसे भी तुम्हारा इस हालत में रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों के लिए ऑफिस और बाकी सारे काम हम लोगों पर छोड़ दो, फिर तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे सब वापस संभाल लेना। वरुण अच्छी तरह समझता था कि सब उसके ऑफिस और बिजनेस से दूर रहने पर जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो बिना किसी को ये बताए कि वो उनकी सच्चाई जानता है, उन्हें सीधे मना नहीं कर पा रहा था। वरुण पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं इस बारे में सोचकर आप लोग को बताता हूँ, और थैंक यू आप सभी को यहाँ आने के लिए। उम्मीद है मेरी गैर मौजूदगी में आप पापा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपने पापा की तरफ ध्यान खींचकर वरुण उन सबको ये बताना चाहता था कि वो उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो उसे पता चल जाएगा, और इस तरह सबको टालते हुए वो वहां से निकल गया। कार में बैठने के बाद वरुण ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, अब तो घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा मेरा। वरुण की ये बात शंकर के कानों में पड़ गई और उसने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए वरुण से कहा, सिर्फ घर में ही नहीं सर, फिलहाल तो आपका बाहर भी चैन से रहना मुश्किल है। ये कहते हुए शंकर ने बंगले के लोहे के गेट की तरफ इशारा किया, जहां मीडिया वाले माइक और कैमरा लिए वरुण का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर वरुण ने कहा, अरे यार, पहले ही मेरे हाथ में कम दर्द है जो ये लोग अलग से सरदर्द देने आ गए। वरुण को इस तरह परेशान होता देखकर शंकर मुस्कुराता हुआ कहता है, सर आप बस फोन में ऐसे अपनी नजरें गड़ा लीजिए जैसे आप बहुत जरूरी काम कर रहे हो उसमें, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी मीडिया की भीड़ आप पहली बार देख रहे हैं, मैं नहीं। आपके पापा के साथ काम करके इसकी तो आदत हो गई है मुझे। ये सुनकर वरुण बिना शंकर को कोई जवाब दिए जैसे उसने कहा था वैसे कर देता है। बंगले का गेट खुलता है और सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरामैन के साथ वरुण की कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गेट पे खड़े गार्ड सबको वरुण की कार से दूर हटाते हैं। शंकर धीरे धीरे बिना किसी को चोट पहुंचाए कार को उस भीड़ से बाहर निकाल लेता है, जिसके लिए वरुण उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी देता है। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ रिपोर्टर्स और कैमरामैन बाइक से उनकी कार का पीछा करने लगे और उनसे पीछा छुड़ाते हुए वो किसी तरह वरुण के ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग तक पहुंचे, जहां एक तरफ वरुण के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वरुण पर हमले की खबर अब डिम्पल तक भी पहुंच गई थी। डिम्पल अभी अपने पापा की फैक्ट्री मां अंबा कारपेट कंपनी के ऑफिस में जैसे ही कदम रखती है, उसके मोबाइल फोन पर एक न्यूज आर्टिकल का नोटिफिकेशन आया और उसने अपने पापा की कुर्सी पर बैठने की बजाय साइड के एक चेयर में बैठते हुए अपना फोन निकाल कर देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने फटी आंखों से वरुण की सीसीटीवी फुटेज में कैद एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी, जिसमें वो वरुण की कार साफ पहचान पा रही थी। डिम्पल के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि एक पल को ऐसा लगा जैसे डिम्पल के हाथ से फोन छूटकर गिर जाएगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से बोली, वरुण ठीक तो होगा ना? इस न्यूज में तो लिखा है कि उस पर फायरिंग हुई है, उसे गोली भी लगी है। क्या मेरा उसे फोन लगाना ठीक होगा या मैसेज कर दूं? क्या करूं? डिम्पल यहाँ धनबाद में इस असमंजस में फंसी थी। वहीं दूसरी तरफ वरुण जो अब अपने ऑफिस पहुंच चुका था, उसने देखा कि उसके रिसेप्शन के पास
उसके लिए ढेर सारे फूलों के गुलदस्ते रखे हैं जो उसके अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स ने उसके लिए भेजे हैं, और उन्हीं फूल के बीच सोफे पर उसे आलिया बैठी हुई दिखी। वरुण को इस वक्त आलिया के यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और इस तरह फूलों के बीच बैठे होने की तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसकी हंसी छूट गई, जिस पर आलिया ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। इस पर वरुण अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ आलिया से कहता है, तुम्हें ऐसे फूलों के बीच देखकर तो किसी मरते हुए इंसान को भी हंसी आ जाएगी। मैं तो फिर भी घायल हूँ। खैर वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था तो मुझे कॉल कर देती। वरुण की ये बात सुनकर आलिया अपने पैरों के पास रखे फूलों को पार करती हुई वरुण के पास आती है और उससे कहती है, मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूँ वरुण सिंघानिया, जो एक घायल दोस्त से मिलने आने के बजाय फोन पे उसका हालचाल लेकर तसल्ली कर लूं। वरुण आलिया का ये रूप पहली बार देख रहा था जब वो किसी की इतनी चिंता कर रही थी, वो भी खासकर उसकी। इसलिए एक पल को उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैंने आलिया का ये रूप डिम्पल से मिलने से पहले देखा होता तो क्या मैं इसे पसंद नहीं करने लगता? क्यों मुझे आलिया पहले इतनी खास नहीं लगी? आलिया के सामने खड़ा वरुण अभी ये सोच ही रहा था कि उसे अपनी जेब में अपना फोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस हुआ, जिसे सुनकर आलिया ने उससे कहा, फोन उठा लो वरुण, कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। ये सुनकर भी वरुण ने फोन को बिना देखे ही फोन काटते हुए कहा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, सुबह से मीडिया वालों ने कॉल कर करके परेशान कर दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। आलिया से ये कहते हुए वरुण को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये फोन कॉल डिम्पल का हो सकता है, जो उसकी सलामती जानने के लिए अपने नए नंबर से कॉल कर रही है। तभी वरुण आलिया से पूछता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस में मिलूंगा? वरुण का ये सवाल सुनकर आलिया थोड़ा घबरा जाती है, जैसे उसने कोई चोरी की हो, और वो लड़खड़ाती हुई जुबान में वरुण से कहती है, मुझे एक्चुअली पहले मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन वहाँ मीडिया वालों की भीड़ थी और मैंने तुम्हारी कार को बाहर निकलते देखा और उसमें तुम ऐसे तैयार होकर बैठे थे तो मैं समझ गई कि तुम ऑफिस ही जा रहे होगे। फिर तुम मीडिया वालों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों से आए, लेकिन मैं रोड में आई, इसीलिए तुमसे जल्दी पहुंच गई। आलिया की ये बात सुनकर वरुण कुछ सोचता हुआ अपना सर हाँ में हिलाता है, लेकिन वरुण के सवाल का जवाब देते हुए आलिया की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। तभी वरुण का फोन उसी अननोन नंबर से फिर वाइब्रेट हुआ और इस बार भी उसने फोन को बिना देखे नजरअंदाज कर दिया। क्या है आलिया का वरुण के ऑफिस में होने का सच? क्या इस तरह कॉल काटने से वरुण और डिम्पल के रिश्ते खत्म हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग पॉकेट FM ऐप पर।